कोई मैन्युफैक्चरर साबुन बनाता है, वो बोलता है भैया डी मार्ट मेरा साबुन बेच दो अपनी दुकान पे। डी मार्ट कहता है तेरा साबुन बेचना है मुझको, बेच दूंगा, कितने का देगा साबुन? वो कहता है 100 रुपए का साबुन ले लो। वो लेकिन इस शेल्फ पे रखने का किराया लूंगा तुझसे, ये स्लॉट है ना ये तेरे को दे देता हूं, इसका किराया भी लूंगा। तो वो जब सामने वाले से किराया भी ले लेता है, ये एक लमसम फीस होती है। जो रिटेल में शेल्फ स्पेस है ना, ये बड़ी महंगी कमोडिटी हो गई है आजकल, क्योंकि वो उसका साबुन बीच में रखता है सामने, लोगों को आते ही आई लेवल पे साबुन दिखता है उनका, तो साबुन ज्यादा बिकता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि मेरे को बढ़िया जगह पे अपना माल रखने दो, मेरे को अपना चिप्स ऐसी जगह पे रखो डी मार्ट के आते ही आदमी मेरा चिप्स पहले उठा ले। अब उसका ये पहले समझो, एक रिटेलर जो डी मार्ट है वहां पे उसके मार्जिन बहुत कम है, तो किसका माल रखूं जिस पे ज्यादा कमाऊंगा, ये डी मार्ट के हाथ में होता है। तो उन्होंने कहा भैया अगर तेरा माल मुझे रखना है, तेरे चिप्स अगर मैं डी मार्ट बेचूंगा, तेरा साबुन में बेचूंगा, तेरा शैम्पू में बेचूंगा, मैं सामने रखने का जगह पे किराया भी लूंगा। और फिर उसी किराए का ये इस्तेमाल करता है कि सेलिंग प्राइस को मार्केट प्राइस से नीचे ले आता है, क्योंकि इसको स्लॉटिंग फीस मिल जाती है। समझो बाजार में जो चीज सब जगह 100 रुपए की मिल रही है, तो इसने उससे किराया भी ले लिया, तो इस 100 की जगह 90 में बेच पाता है। और जब ये 90 में बेच पाता है तो कस्टमर इधर उधर कभी नहीं जाता है, क्योंकि इंडियन कस्टमर है वो तो यहीं आएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन ओपेक्स। ओपेक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कंपनी को चलाने का खर्चा। ये कंपनी के चलाने के खर्चे को बड़ा कंट्रोल रखते हैं। कैसे रखते हैं? बिल्कुल लो इंटीरियर रखा उन्होंने डी मार्ट का। कभी डी मार्ट आपने मॉल में नहीं देखा होगा किसी बड़े, कभी डी मार्ट में बड़े एयर कंडीशन, बड़े सिस्टम, सोफा टेबल चेयर, आराम से बैठे, कुछ नहीं। डी मार्ट में भीड़ होती है। सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, ये उसका थोड़ा इंप्रूवाइज्ड वर्जन है, बस और कुछ नहीं। डी मार्ट सस्ता बेचने के चक्कर में बाकी सारे खर्चे कम रखता है अपने कंट्रोल। तो ये क्या करते हैं, ये कम स्पेस में ज्यादा माल रख देते हैं, और क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा माल रखा तो और स्पेस बच गया, तो वहां पे और ज्यादा माल रख दिया। बिलिंग काउंटर भी कम रखते हैं, लोग लाइन में लगने को तैयार हैं। ये कहते हैं बिलिंग काउंटर भी कम रखो। जब बिलिंग काउंटर कम है तो मशीन भी कम लगेगी, मशीन कम है तो मैन पावर भी कम लगेगी, सिस्टम भी कम लगेगा और खर्चा बच जाएगा। पूरा लो मेंटेनेंस का इंटीरियर रखते हैं। डी मार्ट, आप शॉपिंग एक्सपीरियंस के कारण डी मार्ट को नहीं जानते हैं, आप ह्यूज डिस्काउंट के कारण डी मार्ट को जानते हैं। वही इनका मेन फोकस रहता है। और ज्यादा कोई बड़े अप्लायंस भी नहीं रखेंगे, अप्लायंस भी ऐसे लेंगे तो ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। स्टोरेबल फूड आइटम बेचते हैं ज्यादा। स्टोरेबल फूड आइटम क्या है? जो पीछे इनके सस्ते वेयरहाउस में पड़ा रहे, जब खाली हो तो आगे लाके रख दें उसको। तो क्या है, सस्ता वेयरहाउस मतलब और कम किराया है इनके लिए। तो स्टोरेबल फूड आइटम्स, ऐसा नहीं है कि रेगुलर फूड आइटम बेचेंगे, क्योंकि उसमें तो मार्जिन कम है। अब स्टोरेबल फूड आइटम है, अगर मार्जिन कम है लेकिन वो फटाफट फटाफट बिकता रहता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर का बेनिफिट मिलता है। फ्रेश फूड आइटम नहीं रखते, क्योंकि वो वाइड शेल्फ लेगा फ्रेश फूड आइटम, वहां ज्यादा स्टाफ चाहिए मेंटेनेंस के लिए। फ्रेश फूड आइटम क्या है? वो जो रोज खराब हो जाती है, तो उसके चक्कर में इनको रिफिल रेट बढ़ाना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स की मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो स्टोरेबल आइटम रखते हैं, उससे इनका खर्चा कंट्रोल में रहता है।